तो ये एक चीज जो होती है डिटर्मिनेशन, ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब तक आप में डिटर्मिनेशन ना हो, कुछ करने की चाहत ना हो, तो तब तक आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ ऐसी, जैसे हमारे बाकी जो त्योहार होते हैं वो कम्युनिटी स्पेसिफिक या रिलीजियस स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कोई हमारा त्योहार इलाकाई लेवल पे होता है, या कोई ऐसा त्योहार होता है जो मजहबी त्योहार होता है। लेकिन जो हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं वो इन तमाम बाउंड्रियों को पार करते हुए, इसमें हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन, हर एक तबका जो है वो मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं, जो एक फ्रेटर्निटी, एक भाईचारे, एक ब्रदरहुड और एक कम्युनल हार्मोनी की जो है मिसाल देता है। और इसी तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, जानना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्या बुनियादी हकूक हमारा आइन हमें देता है। लेकिन उन आइन के साथ साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का भी देखना है कि अगर मुल्क हमें कुछ हकूक दे रहा है तो हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारियां हैं, उनका भी हमने जो है वो पूरा पूरा ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मैं आप बच्चों को जो है एक एडवाइस करूंगा कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, आप तनदेही से पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि जो ही आपके स्कूल खुलेंगे उसके बाद आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। 8th क्लास की डेट शीट तो आ गई है, 10th क्लास की भी आने वाली है। तो आपको मैंने पहले भी बोला है, अगर 8th 10th को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो 21 फरवरी से जो है टीचर्स को स्कूल आना है, बच्चों को आना है 1 फरवरी से। प्रोवाइडेड अगर मौसम खराब ना हुआ, छुट्टियां आगे ना बढ़ी, तो अगर आप 8th 10th वाले जो है 21 तारीख से भी आओगे तो एग्जाम के रिलेटेड आपको जो भी कमी पेशा रही होंगी उनको हम आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी रहा सवाल, आजकल आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव जमाना है, आपने कुछ डिटर्मिनेशन रखनी है, अपना एक गोल सेट करना है, फिर जाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एनईपी 2020 जो है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ही ध्यान देती है कि बच्चे की हर तरह से, हर सिमत से डेवलपमेंट होनी चाहिए, और चाहे बच्चा हो चाहे टीचर हो, उनकी 360 डिग्री असेसमेंट हो रही है, यानी हर तरीके से जो है बच्चे को असेस किया जा रहा है। बाकी आप ये नहीं सोचना कि हम एक दूर दराज इलाके में रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। कोई बड़े स्कूल में पढ़ता है उसका ये मतलब नहीं कि वही कुछ कर सकता है। आप देखो कि जहां पे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे फार फ्लंग एरियाज से ही बच्चे जो है निखर कर सामने आते हैं। वहां पे ज्यादातर गरीब बच्चे ही जो है वो काबिल कंपटीशन में जो है आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि स्कूल से पढ़े लिखे बहुत से बच्चों ने जो है अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। और उसके साथ जो है पिछले इस महीने में हमारे स्कूल से निकला हुआ एक बच्चा, वो भी एक बहुत गरीब घर का था, सुनील शर्मा। जब वो 9th 10th में पढ़ता था तो एक दिन वो एब्सेंट रहा 2-4 दिन। मैंने उसको बोला कि आप एब्सेंट क्यों थे, तो उसने बोला कि घर में जो है नरेगा का काम दिया हुआ था ब्लॉक वालों ने, हमने बनाना था पक्का पार, तो बाप के साथ कोई था ही नहीं, तो मजदूर कोई लाते, उसके लिए पैसे नहीं थे, तो मैं बजरी ला रहा था। यानी उस काम ने उसको पढ़ने से नहीं रोका, लेकिन उसके अंदर डिटर्मिनेशन थी, उसने घर वालों को भी सपोर्ट किया, वो स्कूल भी आया और उसके साथ साथ वो पढ़ने भी आए, पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ता रहा। और वो वेकेशंस में मॉर्निंग इवनिंग में भी हमारे पास घर में जो है पढ़ने के लिए आता था। और उसके बाद उसने फिर आगे बढ़ता गया। अब रिसेंटली मेरे उसके फादर से बात हुई थी, तो उस बच्चे ने जो है केमिस्ट्री में पीएचडी भी कंप्लीट की। कितनी फख्र की बात है। और जब लास्ट मंथ जो है VLW की लिस्ट निकली तो उसमें उसको ओपन मेरिट में जो है एक ह्यूज परसेंटेज से जो है एक बड़े मार्जिन से जो है उसकी सिलेक्शन भी हुई। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई बच्चा कहां पढ़ता है ये मसला नहीं है, मसला ये है कि कौन बच्चा कितनी मेहनत करता है। यहां से हमारे गार्डन से जो है अशोक जी का लड़का किशोरी लाल, उन्होंने भी इसी स्कूल से पढ़ा है, उन्होंने नेट क्वालिफाई किया। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब हमारा इलाका जो है ये एक बहुत ही जरखेज इलाका है, यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चों का दिमाग जो है वो बहुत अच्छा है। तो एक अच्छे दिमाग को जो है अगर एक अच्छी दिशा मिल जाए, एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाए, एक अच्छी बात मिल जाए, एक अच्छी गाइडेंस और काउंसलिंग मिल जाए, तो यहाँ के बच्चे भी जो है बहुत आगे जा सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ से जो है हमारे KS ऑफिसर से, यहाँ से हमारे बड़े मशहूर डॉक्टर से, हमारे यहाँ से बड़े बड़े एग्जाम्स में जो है टॉपर्स आए, हमारे यहाँ से बच्चों ने जो है बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई किए। तो हर एक फील्ड में जो है हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें जो है इस रिदम को आगे भी बढ़ाना है, अपने इलाके का नाम रोशन करना है,
तो आप बच्चों से मेरी बार बार यही गुजारिश है कि आप मेहनत करो, जो पुराने जो रस्म रिवाज है उनको छोड़ो, खुद अपने अंदर जो है एक डिटर्मिनेशन पैदा करो, एक चाहत पैदा करो। जितना आप जो है अंदर से एक चाहत रखोगे ना, आप तालीम के नजदीक जाओगे तो वो भी आपके नजदीक आएगी। जितना आप दूर भागोगे वो भी आपसे दूर भागेगी, क्योंकि आपको पता आने वाला जमाना जो है ये डिजिटल जमाना है। अब वो जमाना खत्म हो गया, तो आने वाले डिजिटल जमाने में जो है अगर हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकेंगे, हम वहां पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि हम जो है बहुत पीछे रह जाएंगे। और उस वक्त जो है आप कहोगे कि हम दोबारा जो है मेहनत करते, हम दोबारा स्कूलों में जाते, तो ऐसा वक्त नहीं रहा होगा। और उसके साथ साथ हमारे स्कूल से भी आपने देखा कि कितने बच्चे जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जहां पे भी हमारा कहीं नाम निकल रहा है, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे स्कूल के बच्चे जो है बहुत ही होनहार हैं, आप बच्चे जो है बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको मजीद मेहनत करने की जरूरत है, फिर जाकर ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने जो है जितने भी जो है मैं ग्रुप में डालता हूं, जैसे पिछले 2-4 दिन पहले जो है ऑनलाइन एक सिंगिंग कंपटीशन था, पेट्रियाटिक सॉन्ग, उसमें मैं बार बार डाल रहा था। कुछ बच्चों ने मुझे वीडियोस भेजी भी, जिनको नहीं आता था हमने वहां से जो है कर दिया उसको ऑनलाइन। तो इन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहिए। फिर जो है ये जरूरी नहीं हर बच्चा फर्स्ट आए, हर बच्चा सेकंड आए। जो कंपटीशन में हिस्सा लेता है सबसे बड़ी बहादुरी वही होती है। जो आगे स्टेज पे आता है सबसे बड़ी बहादुरी वही होती है। जो यहाँ से जो है जोनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है सबसे बड़ी बहादुरी वो होती है। फिर आगे हार जीत होती है। अगर 50 टीमें होंगी, 50 की 50 थोड़ी जीतते हैं। लेकिन उन कॉम्पिटिशन्स का मकसद क्या है? बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है और बच्चे को जो है 10 तरह की चीजें जो है वो सीखने के लिए मिलती हैं। इन चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए जो है हमें जो है कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ना है। और आपको पता है 29 जनवरी को, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट उसमें किया, सर्टिफिकेट्स भी आई, परीक्षा पे चर्चा। तो उसमें क्या है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऑनलाइन बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे। उसमें कुछ बच्चों से जो है डायरेक्ट भी बात होती है। लेकिन ओवरऑल क्या है कि एग्जाम स्ट्रेस जो है उसको कैसे दूर किया जाता है, आपने कैसे एग्जाम वॉरियर बनना है, यानी एग्जाम जो है वो आपके अंडर होना चाहिए, आप एग्जाम के अंडर नहीं होने चाहिए। एग्जाम के रिलेटेड कोई भी टेंशन होती है कुछ, उनको हमने कैसे दूर करना है, उसको के लिए जो है 29 जनवरी को जो है एक ऑनलाइन जो है लिंक डाला जाएगा। उस लिंक के जरिए जो है आप उस पर जुड़ सकते हो। जो बच्चे स्कूल में आएंगे हम यहाँ पे जो है अरेंजमेंट करेंगे कि आपको मोबाइल या लैपटॉप के जरिए जो है वो ऑनलाइन सुनाएंगे। जो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकेंगे वो उधर घरों में जो है 2-2, 4-4 बच्चे जो है जुड़ेंगे और वो जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो लाइव प्रोग्राम है उसको आप लाइव टेलीकास्ट करके सुनोगे। अगर हो सके उसकी छोटी मोटी वीडियोस और फोटोज जो है वो मुझे भेजना, ताकि हम जो है वो आगे सबमिट करेंगे। उससे क्या होता है कि जो भी बातें होती हैं, जो भी बच्चे वहां पे अपना वो विचार रखते हैं, तो उनको आपको समझने का मौका मिलता है। तो ये बातें जो है बहुत जरूरी हैं। आजकल जो है जानना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया जो है टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ गई है कि पूरी वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। और टेक्नोलॉजी में हमने भी आगे बढ़ना है, हमने भी मोबाइल का इस्तेमाल सीखना है। और इसके लिए आपने घर वालों को ये नहीं फोर्स करें कि हमें मोबाइल दे दो, कि जिस टाइम जरूरत होगी उस टाइम आपने घर वालों की मोबाइल की हेल्प लेनी है। लेकिन उसके साथ साथ आजकल जो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कुछ बच्चे जो है नादानी की वजह से या किसी के बहकावे में आके, या कल किश्तवाड़ में एक इंसिडेंट हुआ, एक बच्चे को जो 17 साल का उसके पास मोबाइल था, तो किसी ने मोबाइल ले लिया। तो मोबाइल जब ले लिया उसने वहां से कुछ गलत कमेंट कर दिया जो इसने किसी दूसरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। उसके बाद वो लड़का गिरफ्तार हुआ। यानी आपने, अगर आपके पास अपना मोबाइल है या अपने पेरेंट्स का है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के उसका इस्तेमाल करना है। और अपना मोबाइल जो है वो दूसरे को भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है। अगर आपको कोई जैसे जान पहचान वाला है, कोई बोलता है मुझे कॉल करनी है, कुछ करना है, अपने सामने किसी को भी मोबाइल नहीं देना है कि वो उससे कोई मैसेज कर दे, कोई कमेंट कर दे, जिससे जो है कल वो कहीं एक जो है लाइन ऑर्डर की एक सिचुएशन बन जाए, है ना, तो आपको जो है किसी दुविधा में जो है डाल दे।
और इसी तरीके से कोई अनजान आदमी है, वो आपको बोल रहा है कि मुझे मोबाइल दे दो, कहीं रास्ते में कोई मिलता है वो बोलते हैं झूठ फूट नहीं जी, मैं घर वालों से बिखर गया हूँ, मुझे जी ये गुम हो गया, ये ऐसे वो मक्कार लोग होते हैं। तो उनकी बातों में भी आके जो है किसी को मोबाइल देना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। इसी तरीके से जो है हमने मोबाइल का जो है सही इस्तेमाल करना है। या कहीं मैसेजेस आते हैं, हाँ फलानी इज गिविंग इतने हजार लैपटॉप फ्री, अब ये जो आ रहा है ऐसे मैसेज आपने देखे होंगे, लॉटरी वाले मैसेज आते हैं, गाड़ियों के मैसेज आते हैं, गाड़ी आपको दिखेगी 5 लाख की है जी, 30,000 में बिकी है। तो एक जहन भी गवारा होना चाहिए ना, क्या ये गाड़ी 30-40 हजार में मिलेगी। वो क्या होती हैं, वो साइबर क्राइम्स होते हैं। जो ही आप वो देख बोलते हैं इस लिंक पे आप क्लिक करो, हम आपको कंटेक्ट करेंगे, जो आप लिंक पे क्लिक करोगे आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, आपका आधार, आपका अकाउंट नंबर, आपके पासवर्ड लीक हो जाते हैं, और वो जो है आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है हैक कर सकते हैं। तो ऐसी बातों से जो है हमें दूर रहना चाहिए। हमने पढ़ाई में भी आगे बढ़ना है, हमने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, और उसके साथ साथ हमने एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। हमने जो है एक अच्छा शहरी, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करनी है, और एक अच्छा स्टूडेंट बन के जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी, जो यहाँ से अब जाएंगे वो भी जो है अपने इलाके, अपने स्कूल का नाम जो है हर लेवल पे, हर जगह पे जो है रोशन करेंगे। ताकि जो है जब आप जो है मेहनत करोगे, आप जो है आपका नाम निकलेगा, तो हम ये समझेंगे कि जो हम यहाँ पे स्कूल में कर रहे हैं इसका कहीं ना कहीं जो है फायदा निकल रहा है। क्योंकि एक कारीगर जो है जब कोई चीज बनाता है ना, जब वो देखता है कि मेरी वो चीज जो है पूरी तैयार हो गई, फिनिश्ड हो गई, तो उसको देख के जो है वो इसके दिल में एक जो है खुशी आ जाती है। इसी तरीके से एक बच्चा जब किसी लेवल पे पहुंच जाता है, तो एक टीचर को जो है समझ आ जाती है कि नहीं, मैंने जो चीज तराशी थी वो वाकई किसी जगह पहुंच गई। लेकिन किसी बड़े मनसब को जो है पाना वही बड़ी बात नहीं है। किसी मनसब को भी पाना है, गोल्स भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या होनी चाहिए, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, बड़ों का अदब व एहतराम होना चाहिए, माँ बाप के साथ एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स के लिए एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और अपने जो छोटे हैं उनके साथ एक प्यार मोहब्बत होना चाहिए। फिर जाकर हम कह सकेंगे ये बच्चा जो है एजुकेटेड है। सीधे पढ़ाई लिखाई को जो है लिटरेसी का, हम उस बच्चे को लिटरेट कह सकते हैं, लेकिन एजुकेटेड हम उसी को कह सकते हैं जिसमें जो है समाजी तौर से भी हर तरीके से जो है वो एक बेहतर जो है शहरी बनने की कोशिश कर रहा हो, और एक बेहतर शहरी बन के जो है वो समाज के सामने जो है अपने आप को